साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर भोपाल से आतंकी संगठन अलकायदा का मध्य प्रदेश कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दरअसल आतंकी संगठन ने एमपी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। पूछताछ करने के लिए एमपी एटीएस दिल्ली पहुंची। आतंकी संगठन अलकायदा से के जो तमाम आतंकी से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आतंकी संगठन ने एमपी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और इस बात का खुलासा पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। देश भर के कई हिस्सों से आतंकी पकड़ाए थे। मध्य प्रदेश से भी आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। खंडवा में भी पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी और यहां से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश आतंकियों के लिए एक सेफ जोन बन चुका है। ऐसे में अब आतंकी यहां पर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, एक्टिविटीज को बढ़ा भी रहे हैं। इनके आका पड़ोसी मुल्क में बैठे रहते हैं और यहां बैठकर एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई। रंजना, बताइए जरा, आतंकी संगठन अलकायदा एमपी से कनेक्शन इसका किस तरह से सामने आया है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग संगठन से जुड़े आतंकवादी या तो संदिग्ध आतंकवादी काफी सक्रिय हैं। इसीलिए तमाम जो एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज, उनकी नजरों में मध्य प्रदेश बना भी हुआ है और यहाँ पर कई बार इस तरह की रेड भी पड़ी है। खंडवा से भी इसी तरह एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कई तरह के खुलासे मध्य प्रदेश को लेकर हुए थे। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बीते कुछ सालों पहले, महीनों की बात कर ली जाए तो आतंकी कनेक्शन मध्य प्रदेश से जरूर रहा है। और यहाँ पर जो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर आतंकियों ने अपनी पैठ बनाकर रखी है। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो कनेक्शन है मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए मध्य प्रदेश को चुना गया था। जगह चिन्हित की जानी थी कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आतंकियों को हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जा सकती है। और पूछताछ में कुछ इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं कि अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर हथियार चलाने को लेकर जो जगह है वो चिन्हित की गई थी। लेकिन अभी जब पूछताछ होगी और ज्यादा, तब उसमें ये चीजें निकल कर आएंगी जया कि मध्य प्रदेश में क्या जगह चिन्हित कर ली गई थी, क्या मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग दी गई थी या फिर अभी दी जानी थी। तो इन बातों का भी खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि उन्होंने हथियार चलाने के लिए जो अलग अलग राज्यों की सबसे सुरक्षित जगह है, उसमें एक एमपी भी है, इसको भी चिन्हित किया था। तो आखिर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं दी गई, तो इसी बात को लेकर आज जो एमपी एटीएस है वो दिल्ली पहुंची है और तमाम बातों को लेकर जो पूछताछ है वो भी की जाएगी। लेकिन जय, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर अब लगातार अलर्ट होने की भी जरूरत है कि आखिर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आतंकी का जो गढ़ है वो बनता जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से जिले हैं जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित है और यहाँ पर लगातार ये जो कनेक्शन है बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब इन जगहों पर जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं उनकी नजर है और आगे इस कनेक्शन को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसको लेकर भी लगातार जो चीजें हैं वो अब आगे रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर यही है कि मध्य प्रदेश में जो आतंकी नेटवर्क है वो अपने पैर ना पसारे, इसको लेकर अब लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उसकी नजरों पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश अब आतंकियों की नजरों में है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर जो कड़ी पूछताछ है वो होगी और आगे को लेकर जो रणनीति है सरकारी एजेंसियों की तरफ से वो भी तैयार की जाएगी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ इस तरह की घटनाएं पहले कभी हुई नहीं और अब अगर आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है तो उसी प्रकार से जांच एजेंसीज को भी अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा। और ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि अगर यहाँ आतंकी संगठन सक्रिय हो रहे हैं, इसे सेफ जोन मान रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, तो ये वाकई में टेंशन वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए रंजना।